गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज के सेशन का जो मुख्य बात है वो है एक काउंसलिंग सेशन, एक मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से एक विद्यार्थी के अंदर 5 बातें होनी चाहिए या उसे 5 बातों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला है उसका आत्मविश्वास, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा, उसका उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। चौथा, उसके द्वारा सुनियोजित तैयारी की जाए और उसका व्यक्तित्व शानदार होना चाहिए। तो आइए हम इन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं। पहला, आत्मविश्वास। देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति अपनी सफलताओं को अर्जित करता है। पहले तो आपको ये सोचना है कि आप कर सकते हैं। आपको खुद से बोलना है कि आई कैन डू। जिस दिन आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उस चीज़ को आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे या उसको कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपसे नहीं होगा, तो संसार की सारी शक्तियाँ लग जाएं लेकिन आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, दो व्यक्ति समान परिवेश से निकलकर एक व्यक्ति जो है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसका कारण कहीं न कहीं दोनों का आत्मविश्वास है। तो पहली बात तो है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, विश्वास रखना होगा। क्योंकि देखिए, एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिस दिन आप ठान लेंगे उस दिन आपकी जीत सुनिश्चित है। दूसरी बात होती है कि क्या करें। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। देखिए, आप लोगों के सामने तमाम ऑप्शन हैं, तमाम विकल्प हैं, लेकिन आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे पहले आप खुद की क्षमताओं, खुद के संसाधनों के हिसाब से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। तब आगे की राह जो है आपके लिए आसान हो जाएगी। लक्ष्य निर्धारण करने में हो सकता है कि आपको दिक्कतें आए, तो इसके लिए आप किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो उसमें सबसे प्रथम मार्गदर्शक आपके माता पिता हैं, उसके बाद आपके टीचर्स हैं, और जो सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है वो उस व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है जो आपके लक्ष्य को अचीव कर चुका हो। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो एक बार उससे आप मिलें और उससे बातें करें और अपने लक्ष्य निर्धारित करने में उसका सहयोग प्राप्त करें। अगली बात जो होती है एक विद्यार्थी के लिए वो होता है कि जो आपका लक्ष्य है वो अकेले आपका ही नहीं है, वो बहुत से लोगों का होगा। इस रेस में आप अकेले नहीं, आपके साथ असंख्य लोग दौड़ रहे हैं। तो आपकी रणनीति सबसे अलग, आपकी तैयारी सबसे बेहतर और शानदार होनी चाहिए। तो आपको एक सुनियोजित तैयारी करनी है। आपको पूरा अपना एक स्ट्रेटजी बनाना है, एक रणनीति बनानी है और सतत और निरंतर तब तक बिना थके बिना रुके प्रयास करते रहना है जब तक कि आपको
आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। देखिए, आपके लक्ष्य या आपकी सफलता केवल आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो सफलता है, वो जिस तरह से आप उसका प्रतीक्षा करते हैं, आपको सुख पहुंचाने वाली है, उसी तरह से वह आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर को, आपके मित्र को और आपके संबंधियों को उसी तरह से संतोष देने वाली है। हर व्यक्ति चाहता है कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो ये आप खुद के लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए पूरी मेहनत और शिद्दत से सुनियोजित तरीके से इसे प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। देखिए, ओवरऑल किसी व्यक्ति के बारे में जब बात किया जाता है तो उसकी पर्सनालिटी की बात की जाती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह इंसान कैसा है। चाहे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल क्यों न कर ले, लेकिन ओवरऑल बात किया जाता है कि वह इंसान कैसा है। इसलिए आप बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर लें, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपके जो विचार हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि सफलता मिलने के बाद व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन कहीं न कहीं वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो इसलिए आपको हमेशा स्मरण रखना है कि आपको कितना बात करना है, किस तरह का बात करना है, कौन सा कार्य करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। और लास्ट में एक बात मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो रास्ता है आप लोगों का, वैसे तो है बहुत आसान, मेहनत करने वालों के लिए आसान है, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, तो डरना नहीं है। दिक्कतें भी आएंगी, उसका डट कर सामना करना है। और एक चीज़ याद रखिए कि रात के बाद ही सुबह होती है। तो जब आप इन कठिनाइयों का सामना करेंगे तो इसके बाद निश्चित रूप से जो परिणाम होगा वो काफ़ी शानदार होगा। तो उसी शानदार भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।